दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा मोतीलाल ओसवाल का एक ऐसा बेस्ट फंड जो कि पेंशन के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि उस फंड में आपने एक बार पैसे को लगा करके किसी खास टाइम पीरियड तक छोड़ दिया तो यकीन मानिए आप, आपके बाल बच्चे और उनके अगले जनरेशन ज़िंदगी भर भी पेंशन लेंगे तो कभी वो पैसा घटने वाला नहीं है। मोतीलाल ओसवाल आज के तारीख में बहुत ही ट्रस्टेबल एएमसी है म्यूचुअल फंड के अंदर। इस फंड का जो मैं बताने वाला हूँ आज आपको, इस फंड का शुरुआत फरवरी 2014 में हुआ था। 5 स्टार रेटिंग वाला ये फंड बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही अच्छा फंड है। आज सारी बातें मैं बताऊंगा इस फंड के बारे में और कैसे कैसे आपको पेंशन लेना है। एक बार सिर्फ आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है और ज़िंदगी भर पेंशन लेते रहना है, लेते रहना है और लेते रहना है। ठीक है। इस फंड का जो एयूएम साइज है ना, वो 18,600 करोड़ रुपया का है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जिस फंड का एयूएम साइज 10,000 करोड़ से ऊपर हो, जो फंड डाइवर्सिफाई इक्विटी में पैसा लगाता हो, पैसा आपको वहीं पे निवेश करना चाहिए और उन सारी बातों को ये वाला फंड फुलफिल करता है। मिनिमम एसआईपी यहाँ पे आप 500 रुपये की कर सकते हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम लमसम की बात करें तो वन टाइम आप यहाँ पे कम से कम 5,000 रुपये की कर सकते हो एक बार में, और मैक्सिमम की यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है। जितनी आपकी इच्छा है, मर्जी है, उतना यहाँ पे करते चले जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है फ्रेंड्स। पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस हम देखेंगे ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा। लास्ट 6 महीने में इस फंड ने 30% का रिटर्न दिया है, जबकि अधिकतर इंडेक्स, अधिकतर फंड, वो चाहे स्मॉल कैप मिड कैप का कोई भी फंड हो, अभी गिरावट के दौर में सारे के सारे फंड्स गिरे हैं। बट एकमात्र ये एक ऐसा फंड है जो पिछले 6 महीनों में 30% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 सालों में 65%, मतलब 65% का रिटर्न दिया है। आज से ठीक 1 साल पहले किसी इंसान ने इस फंड में मात्र 1 लाख रुपए लगाए होता तो आज 1,65,000 रुपये की वैल्यू होती, मात्र 1 सालों में। हम लोग जहां बात करते हैं 15-20% की, वहां इसने रिटर्न दिया है 65%। पिछले 3 सालों में 38% का CAGR मेंटेन कर रहा है, जबकि पिछले 5 सालों में 35% का CAGR मेंटेन कर रहा है। लोग बोलते हैं कि 15 से 20 मिल जाए तो बहुत है, और यहाँ क्या हो रहा है, 35% का CAGR पिछले 5 सालों से ये मेंटेन करता चला जा रहा है। टोटल होल्डिंग्स की बात करें तो 26 कंपनीज में आपके पैसे को ये डाइवर्सिफाई कर देता है। मतलब कि आपने 1,000 रुपये का SIP किया तो आपका वो 1,000 रुपया उन 26 कंपनियों में चला जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। मतलब कि वो पैसा 0.54% हम इनके फंड मैनेजर को पे करते हैं फंड को मैनेज करने के लिए। इनकी एक रिसर्च की टीम होती है जो कि शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड में कौन सा स्टॉक को खरीदना है, कौन सा स्टॉक को नहीं खरीदना है, कौन सा स्टॉक अभी परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं परफॉर्म करेगा, उन सभी चीज़ों को रिसर्च करते रहते हैं। तो उन्हीं की सैलरी और भी जो खर्चे होते हैं उनके लिए 0.54% ये चार्ज करते हैं। एग्जिट लोड की यदि हम बात करें, मतलब कि आपने पैसा लगाया और कुछ ही समय में आपको कुछ इमरजेंसी आ गई तो पैसे को आपको रिडीम करना है, तो यदि आप यहाँ पे 1 साल के पहले, मतलब 365 दिन के पहले अपना पैसा रिडीम करते हो तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना पड़ता है। और 365 दिन के बाद 366वें दिन से यदि आप रिडीम करते हो तो 1 रुपया का भी यहाँ पे एग्जिट लोड आपका नहीं लगता है। मोतीलाल ओसवाल जो फंड हाउस है, AMC है, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया AMC है, क्योंकि इस AMC के पास 61,382 करोड़ रुपया हम इंडियंस के जमा हैं।
करोड़ों लोगों ने यहाँ पे एसआईपी और वन टाइम करके सिर्फ इस फंड हाउस ने 61,382 करोड़ रुपया यहाँ पे जमा किए हुए हैं। इंडिया में इसकी रैंक की बात करें तो 19वां नंबर इंडिया में इसका आता है फंड साइज के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। लमसम इन्वेस्ट यदि आपने यहाँ पे 2 लाख रुपए कर दिया और पिछले रिटर्न को देखते हुए यदि आपका वो फंड मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप वाला फंड 20 सालों के लिए आपने छोड़ दिया और यदि वो 25% का CAGR मेंटेन कर ले, जो कि बहुत संभावना है कि करेगा ही, क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया, पिछले 5 सालों में ये 35% का CAGR मेंटेन कर रहा है। बट यहाँ पे यदि वो 25% का ही मेंटेन कर ले CAGR, तो आपके पास जो कॉर्पस बनती है वो 1,73,00,000 रुपए की बनती है। आपने कितना लगाया था? 2 लाख रुपए ओनली। बट सारा का सारा ये टाइम पीरियड का खेला है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का खेला है। वही 2 लाख रुपया 20 साल के बाद यदि 25% का रिटर्न दिया तो 1,73,00,000 रुपया बनता है। बट बहुत से लोग यहाँ पे है ना, वो लोग क्या कहते हैं, इसकी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि इतना पैसा मिलेगा? भाई म्यूचुअल फंड के अंदर यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति बोलता है कि इस बात की गारंटी है कि 1,73,00,000 रुपया मिलेगा, तो वो गलत बोल रहा है। ये पिछला परफॉर्मेंस के आधार पे आदमी ये कह सकता है कोई भी कि इतना मिल सकता है, बट मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी यदि आपको चाहिए तो फिर आपके लिए बेस्ट है बैंक का FD और RD। वहाँ पे क्या होगा, 2 लाख रुपया सेम टाइम पीरियड 20 साल गारंटी वाले प्लान्स में FD RD में 6% का रिटर्न मिलता है मैक्सिमम। तो वहाँ पे 2 लाख रुपया का वैल्यू 6,40,000 रुपये होगा आने वाले 20 सालों के बाद। यहाँ पे गारंटी है, गारंटी यहाँ मिलेगी। बट जहाँ गारंटी नहीं मिलेगी वहाँ पे कितना हो सकता है, 1,73,00,000 रुपये ये हो सकता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। बट पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इतना करीब करीब हो जाएगा। यदि आपने इस फंड में लगातार अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को छोड़ दिया तो ये करीब करीब इतना हो जाएगा। इस बात की गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इतना हो जाएगा। इतना हो सकता है, इस बात का अनुमान है। ठीक है, गारंटी कहाँ पे है? 6,40,000 वाले में, यहाँ पे गारंटी मिलेगी आपको। तो यदि आपने छोड़ा और आपका पैसा 1,73,00,000 रुपये हो गया 20 सालों के बाद, फिर आपको क्या करना है? 20 साल आपने छोड़ दिया लगा करके। यदि आपने 30 की उम्र में लगाया तो आपकी उम्र 50 साल हो गई। अब आपको क्या करना है कि 50 साल की उम्र के बाद 1,75,00,000 रुपया से उसी फंड से, वहीं से फिर आपको विड्रॉ करना है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से, मतलब SWP से पेंशन लेना है। अब मैं कहता हूँ कि 20 लाख रुपए लगाया था आपने एक बार, 20 साल तक तो छोड़ा, उसके बाद क्या करना है कि आपको हर महीने 1.5 लाख रुपया पेंशन के रूप में लेना है। लगाया कितना था? 20 लाख। अब 20 साल के बाद क्या हो रहा है कि हर महीने आप 1.5 लाख रुपया महीने का ले रहे हो, साल का नहीं, महीने का 1.5 लाख रुपया ले रहे हो। क्यों? अपने खाने पीने के लिए, अपनी जो बची खुची ज़िंदगी है उसको ऐश मौज से जीने के लिए। अब आप सोच के देखिए कि यदि कोई आदमी 20 लाख रुपये लगाता है तो 20 साल के बाद ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि वो हर महीने 1.5 लाख रुपया उसको मिलेगा। और यदि वो इंसान अगले 15 सालों तक 1.5 लाख रुपया हर महीने ले और वही वाला फंड आगे भी 20% का रिटर्न देता रहे, तो क्या होगा? 1,75,00,000 में से आपने निकाल लिया 2,70,00,000 रुपया, और अभी भी जो बैलेंस बचा हुआ है वो 17,27,00,000 रुपया बचा हुआ है। ये आपके और जितने व्यूअर्स हैं ना, उन सब के समझ से परे है कि 20 लाख रुपया इतना कैसे हो सकता, 17 करोड़ रुपया कैसे हो जाएगा? बट होगा। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का खेला है, यही म्यूचुअल फंड की ताकत है, SIP की यही ताकत है। अब आपने यदि आने वाले 15 सालों तक पैसा को लिया तो 2,70,00,000 तो आप ले चुके, और 17,27,00,000 रुपया यहाँ अभी भी बैलेंस बचा हुआ है।
तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके बच्चे, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे, क्या उन लोगों को पैसे की कभी कमी पड़ेगी? क्या कभी वो लोग पैसे का मोहताज होंगे? महंगाई कितनी भी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन रेट कितना भी हमारा ऊपर चला जाएगा, बट क्या कभी उन लोगों को सोचना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में? नहीं सोचना पड़ेगा। बट ये सब कब होगा? लंबे समय में होगा। कैसे होगा? जब आप अपने पैसे को लगातार वहाँ पे 15-20 सालों के लिए छोड़ देंगे, बने हुए रहेंगे, तब होगा। अब कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीएसयू फंड के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ पहले भी कि सेक्टोरियल फंड से आपको बच करके रहना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीएसयू फंड का एक समय था जो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट इनका वो समय अब लद चुका है। अब वो समय ख़त्म हो चुका है। अब ये फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू वाले फंड आगे उतना रिटर्न कभी नहीं देंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और आपको इन सभी फंड से बच करके रहना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? ओनली स्मॉल कैप और मिड कैप, जहाँ पे डाइवर्सिफाई इक्विटी में पैसा लगाता हो, 10,000 करोड़ से ऊपर का उसका फंड साइज हो, पैसा आपको वहीं पे इन्वेस्ट करना है। सर, 1 करोड़ की वैल्यू 15-20 सालों में उतनी नहीं रहेगी। बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि 20 साल के बाद 20 लाख रुपया का बनता है 1 करोड़ 75 लाख रुपया, बट ये इनका कहना सही है, उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। कितनी रहेगी? 1 करोड़ 75 लाख मैंने बताया। थोड़ा बहुत मोगेम्बो अपना चाल चल लेगा, 10-20% मार्केट को ऊपर नीचे गिरा लेगा, फिर भी करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 30 लाख कुछ तो रहेगा। उतना भी नहीं रहेगा, 1 करोड़ तो रहेगा। बट आप यदि सेफेस्ट में जाते हो तो कितना बन रहा था वहाँ पे बैंक के एफडी में? 6 करोड़ 40 लाख, सॉरी 6 लाख 40 हज़ार रुपया। तो यदि आपको सेफ फंड में रहना है तो फिर 6 करोड़ 6 लाख में आ जाइए, और थोड़ा रिस्क लेना है 1-1.5 करोड़ में रहिए। उतना वैल्यू 20 साल के बाद नहीं रहेगा, मुझे भी पता है, सबको पता है, कुछ तो रहेगा ना भाई। आज के हिसाब से 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू 20-30 लाख तो रहेगी, 40 लाख तो रहेगी। बट आपका पैसा यदि वहाँ पे 6 लाख रुपए रहेगा तो फिर तो और वो गया काम से। तो उतना रिटर्न आपको कहाँ मिलता है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। नमस्कार सर, कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फिर से री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, लॉन्ग टर्म में रिटर्न एवरेज हो जाता है, प्लीज़ सजेस्ट करें। देखिए, मैं तो ऐसा कभी नहीं किया हूँ और ना किसी को ऐसा करने का गाइड करता हूँ, क्योंकि जब भी आप पैसे को रिडीम करोगे तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा मार्केट जब गिरेगा तो लगाएंगे, गिरेगा तो लगाएंगे, और ऐसे करते करते मार्केट वो गिरेगा नहीं, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाएगा। पिछला ग्राफ को यदि आप देखिएगा, कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप में जाइए और पिछले 5 सालों का 10 सालों ग्राफ देखिए कि जिस स्पीड से आपका ग्राफ कभी कभी नीचे आता है ना, उसके दुगने स्पीड से फिर वो ऊपर जाता है। इसलिए जो लोग ये चालाकियाँ करेंगे कि जब ऊपर गया तो उसको निकाल लें और नीचे आ गया तो फिर लगा दें, तो यकीन मानिए कि उनका कॉर्पस कभी नहीं बनेगा, कभी भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। इसलिए चालाकियाँ मत कीजिए, क्योंकि मोगेम्बो आपसे भी बड़ा चालाक है, वो आपसे भी बड़ा चालबाज है, आपकी चालबाजियों को वो समझता है। इसलिए ऐसा मत कीजिए, रिमेन इन्वेस्टेड बने रहिए, लंबे समय तक एसआईपी करते रहिए, तभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है। सर, एचडब्ल्यूपी कैसे करते हैं? अभी मैं किस फंड से एचडब्ल्यूपी करना सही होगा, प्लीज़ बताइए। देखिए, एचडब्ल्यूपी जिस तरह से आप एसआईपी करते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी का अपोजिट सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को एचडब्ल्यूपी कहते हैं। सबसे ये नंबर 1 बात होगी। नंबर 2 कि अभी मैं किस फंड से एचडब्ल्यूपी करूं। देखिए, इसमें एचडब्ल्यूपी का 2-3 ठो क्राइटेरिया है। यदि आपकी एज 50-60 के आसपास की है, यदि आपके पास कोई पैसा आया है, रिटायरमेंट का पैसा, ज़मीन सेल किए हो, घर सेल किए हो, प्लॉट सेल किए हो, तो वैसा पैसा यदि आपके पास आया है और आपकी उम्र 50-60 के आसपास है, तो आपको हाइब्रिड कैटेगरी में वो पैसे को रखने चाहिए या फिर डेट कैटेगरी में, और वहाँ से एचडब्ल्यूपी लेना चाहिए। बट यदि आपने 20-25 साल की उम्र में एसआईपी शुरू किया
और आज आपकी उम्र 45, 50, 55 जो भी है हो गई है और आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस बन गया है, तो आपको वहीं से SWP लेना है जिस फंड में आप इन्वेस्टेड हो। स्मॉल कैप, मिड कैप, जहाँ भी आप हो, आपको वहीं से SWP लेना है। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यदि आपके पास कहीं से पैसा आया है और कुछ समय के बाद आपको SWP करना है, तो उसे धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप, मिड कैप में धीरे धीरे पैसे को शिफ्ट कर दीजिए और फिर वहाँ से 5 साल 10 साल जो भी आपका टाइम पीरियड है उसके बाद वहीं से आप SWP लेना शुरू कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।